हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको जय माता दी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम मोनिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू चॉक्स एंड चीयर्स चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट से। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। इट मींस जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसका क्या करना है, हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तभी हम इसको फाइंड करेंगे, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में करा था, पिछले वीडियो में। तो चलिए सेम ऐसी हो गई, इसको करते हैं। ये हमें क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट दे रखा है। क्या करना है, पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाना है। क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाना है, जिसका फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, जीरो के बराबर आता है, तो इसका मतलब क्या आता है, टू इक्वल रूट्स निकलते हैं उसके, तभी हम आगे क्या है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट मेथड जीरो से बड़ा आता है तो क्या करते हैं, उसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलते हैं, यानी दो अलग अलग रूट्स निकलते हैं, तभी हम आगे नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, जो रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट मेथड जीरो से छोटा आता है तो इसका मतलब नो रियल रूट्स, यानी कोई रियल रूट्स नहीं निकलते उसके, तो हम नेचर ऑफ रूट्स उधर फाइंड नहीं करते। ठीक है, समझ गए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखते हैं सबसे पहले, ये क्या है, ए। ए क्या है हमारा, 2। बी क्या है हमारा, -3। सी क्या है हमारा, 5। तो क्या है हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड का रूल, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर क्या है हमारा, ये -3 का स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है हमारा, 2। सी क्या है हमारा, 5। ठीक है, 3 3 सा कितना हुआ, 9, और माइनस माइनस कट जाता है। 4 2 सा 8, कितना हुआ, 4 2 सा 8, 8 5 सा 40, सिंपल। तो ये क्या आ रहा है, ये तो माइनस का आ रहा है। 9 में से -40 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 31। तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है, ये डी से क्या आ रहा है, जीरो क्या आ रही है, डी से। इसका मतलब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड है वो जीरो से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, इट हैज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि इसमें कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। और ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे जो है फिनिश हो जाता है। फिर इसमें हमें क्या है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट सेम एज ही होगा। ए क्या है हमारा, 3। बी क्या है हमारा, -4√3। सी क्या है हमारा, 4। तो क्या लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या है हमारा, यानी कि माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है हमारा, 3। सी क्या है हमारा। अब देखिए इसमें क्या होता है, √3, इसमें क्या करना है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस, तो क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर और इंटू 3, यानी क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, और ये 3। ठीक है, ये बना ये जाके, ठीक है, ये बना। क्यों, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 3, इसका स्क्वायर से क्या हुआ, रूट कट गया। ठीक है, रूट हट गया और माइनस भी हट गया। क्यों, क्योंकि क्या होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये देखिए, ये है -4, इसको हम दो बार लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो क्या हुआ, माइनस से माइनस कट गया, रूट से रूट कट गया, तो √3 क्या होता है, 3 होता है, खाली बताया था। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। तो ये चीज आ गई, तो 4 4 जा कितने हुए, 16, और खाली क्या हुआ, 3। तो ये चीज यहाँ पे आ गया है। ठीक है, समझ आए, गॉट इट। 16 3 जा 48, और ये भी क्या क्या हो गया, 48 -48, तो ये क्या आ गया, ये तो जीरो आ गया। तो इसका मतलब जो हमारा डी है वो क्या है, जीरो के बराबर है। इसका मतलब इसमें रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट हैज टू इक्वल रूट्स, यानी कि कौन सा केस बन रहा है, सेकंड केस बन रहा है। ये थर्ड केस था, ये सेकंड केस। अब हम क्या करेंगे, जब टू इक्वल रूट्स हमारे बनते हैं तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो क्या नेचर ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला है,
एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर माइनस मतलब नेचर ऑफ रूट्स का। तो देखिए माइनस बी क्या है हमारा, माइनस का -4√3, ठीक है, प्लस माइनस हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया है, √0। तो कोई भी ए क्या है हमारा 3। अब इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस में डालेंगे, एक बार माइनस में डालेंगे। ये √0 है तो जीरो के जीरो ही होता है, तो इसमें लिखने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो हम सीधे क्या लिखेंगे, -4 √3/2 अभी क्या होगा, माइनस में माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बारी पे हो गया, क्या बचा 2√3/3। अब हम इसको √3 बना सकते हैं भाई, जब √3 कैसे आता है, 3 है, 3 के बराबर है ना। तो अ, ये 3 कैसा आया, इसको ऐसे बना सकते हैं, सिंपल अपोजिट, उसका रिवर्स कर दिया। तो देखिए इसको इधर देखिए क्या है, 2√3/3, इसको हमने क्या कर दिया, 2√3 को क्या कर दिया, 2 बार लिख दिया ऐसे, √3, ठीक है। अब इस एक रूट थ्री को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो क्या निकल का है हमारा, 2/√3, ठीक है। और माइनस भी करेंगे, बात वही हुआ, 2 इक्वल रूट्स बोल रहा है तो दूसरा भी क्या है हमारा, यही आएगा 2/√3, ठीक है। ये आएगा, सो रूट्स हमारे क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स क्लियर आपको, ये दोनों पार्ट, जो इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का, सेम एज इट इज होगा। तो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करके हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन सेकंड और इसके क्वेश्चन सेकंड के हैं दोनों पार्ट। इसमें क्या बता रहा है कि हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्या है, इसके 2 इक्वल रूट्स हैं, यानी कि जो इक्वेशन हमें दे रखी है दोनों फर्स्ट और सेकंड पार्ट की, इसमें क्या है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और इनके दोनों के क्या है, इक्वल रूट्स हैं। तो चलिए के की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये भी से, ये भी सेम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने पिछला करा है। क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाएंगे। क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाते हैं। क्या है, ए क्या है हमारा 2, बी क्या है हमारा के, एंड सी क्या है हमारा 3। तो क्या है डिस्क्रिमिनेंट मेथड का फॉर्मूला, b² -4ac, ठीक है। बी स्क्वायर क्या है हमारा, ये क्या लिखेंगे हम, के² -4, ए क्या है हमारा 2, सी क्या है हमारा 3, ठीक है। अब के² -4 2 सा 8, 8 3 सा कितने होते हैं 24। ये क्या है हमारी के² -24, इसको हम रख देंगे 0 के बराबर, क्या कर देंगे 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये के² इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 24, यहाँ पे के² है तो इसका मतलब इसको भी क्या है, हम रूट में रखेंगे। क्या करेंगे, इसको हम जब रूट में रखेंगे तो क्या आया है के², ये क्या है 24, तो क्या करेंगे, इसको हम रूट बना देंगे ताकि यहाँ से स्क्वायर हट जाए। तो देखिए ये क्या है, √24 बना दिया। अब √24 को हम क्या करेंगे, फैक्टर करो, इसके जरा फैक्टर करो, क्या आएगा 12 है ना। और फिर करो इसे 2 से कितना 6 पे, फिर करो इसे 2 से कितना 3 पे, फिर 3 से, फिर ये क्या है, इसके पेयर बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं तो हमने क्या ले लिया, एक ले लिया कॉमन 2 है ना। और ये क्या हो गया 3 2 सा 6, क्या हो गया 3 2 सा 6। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√6, ऐसे लिख सकते हैं 20, ये जो √24 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, किसमें 2√6, किसमें, वो भी एक और प्लस में एक और माइनस में। ऐसे तो करो भाई, जब ये जो के² है इसको हमने क्या करा, यहाँ पे जाके इसका रूट बना दिया, फिर इसको क्या करा, यानी कि इसको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस इक्वेशन के क्या है, इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए कैसे पता करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो हमने क्या करते हैं, इसको रूट बना दिया और फिर रूट करके क्या करा, इसके फैक्टर करके क्या इस तरह से हम लिख दिया 2√6 लिख दिया।
एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हो गए ना इसके टू इक्वल रूट्स, एक बार प्लस का हो गया एक बार माइनस का हो गया। देखिए एक बार प्लस का हो गया और एक बार माइनस का हो गया इसके टू इक्वल रूट्स। ठीक है, यही तो बोल रहा है कि इस इक्वेशन में क्या है, इक्वल रूट्स हैं दो। तो देखिए ये है हमारा, तो यानी कि के की वैल्यू हमारी आ गई है, क्या है के की वैल्यू हमारी फर्स्ट पार्ट की 2√6। ठीक है, तो चलिए सेकंड पार्ट, देखिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं हम। पहले इसको ही सॉल्व करते हैं। ये क्या है हमारा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या है के एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 2kx, और ये कितना हो गया +6 बराबर में 0। अब चलिए डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाते हैं, क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर क्या है हमारा, ये -2kx स्क्वायर माइनस 4a क्या है हमारा k, और c क्या है हमारा 6 बराबर। अब देखिए क्या है, ये माइनस माइनस कट गया और 2 तक कितना होता है 4k स्क्वायर। ये k क्या है, इसका भी स्क्वायर है। भाई ये क्या है, ये पूरी b की वैल्यू है, टू क्या है पूरी b की वैल्यू है हमारी। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये हो गया 24k। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, कुछ कॉमन ले लेते हैं। चलिए क्या कॉमन ले, 4k हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एक k बच गया, क्योंकि एक k बाहर आ गए एक k अंदर है। अब इधर कितना हुआ 6। ठीक है, ये आ गई। अब देखिए हमारी दो वैल्यू आ गई। क्या करते थे, जैसे पिछले में करते थे, क्या करते थे, दोनों वैल्यू जब फैक्टर्स निकल के आते थे, दो वैल्यू आती थी, उनको फिर 0 के बराबर रखते थे। देखिए 4k को रख दिया 0 के बराबर, और इसको भी 0 के बराबर रख दिया। आया समझ कुछ। अब क्या हुआ, k की वैल्यू क्या है 0/4, 4 वहां जाके हो गया उसमें अपॉन में, और इस k की वैल्यू क्या आ गई +6। तो हम क्या मानेंगे, ये है हमारी k की वैल्यू। वाई ये वाली क्यों नहीं, क्योंकि k की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, 0/4, तो 0 ही होता है, चाहे नीचे अपॉन में कुछ भी आ जाए, वैल्यू तो इसकी 0 ही है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, वैल्यू 0 कांट पॉसिबल ऑफ वैल्यू k। तो k की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, अगर 0 होगी तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी k की वैल्यू क्या है 6 है, क्या है 6 है। तो इसको हम एक बार प्लस में रख देंगे एक बार माइनस में रख देंगे, तो क्या है इसके टू इक्वल रूट्स है, क्या है एक बार हमने प्लस में रख दिया एक बार हमने माइनस में रख दिया, तो क्या है इसके दोनों वैल्यू क्या आ गई इसकी 6 आ गई है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन थर्ड। सेम बिल्कुल वैसे ही हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं सारी, 4.1 में 4.2 में 4.3 में वर्ड प्रॉब्लम कर चुके हैं, सेम बिल्कुल वैसे ही है। ज्यादा इसमें सोचना वोचना नहीं है, और टाइम ना वेस्ट करते हुए हमने क्या है ये पहले लिख लिया है। तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए क्या लिखा है। अगर ये पॉसिबल है कि एक मैंगो का यानी आम का बाग है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसकी लेंथ जो है ब्रेथ से 2 गुना है, ठीक, और एरिया क्या है 800 मीटर स्क्वायर है। अगर है तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करिए, अगर नहीं है यानी कि इसके इक्वल रूट्स नहीं निकलने हैं तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर इसके इक्वल रूट्स निकल रहे हैं यानी कि पॉसिबल है, तभी हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सिंपल, कुछ नहीं दे रखा, नेचर ऑफ रूट्स ही तो फाइंड करने हैं, खाली वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ब्रेथ को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, जैसे पिछली वीडियो में एक्स बना था हमने। लेंथ क्या है हमारी, लेंथ क्या है कि लेंथ हमारी ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। एरिया हमारा क्या दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं, एरिया क्या है हमारा 800 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है ये है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ अपॉन एरिया, यही होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला। लेंथ हमारी क्या है 2x है, ब्रेथ हमारी क्या है x है। देखिए 2x अपॉन में x, और एरिया क्या है हमारा 800 मीटर स्क्वायर। इसको क्या करेंगे सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्या है, ये हमारा क्या आया 2x स्क्वायर, ये इधर आके क्या हो गया -800, किसके बनाएंगे, ये क्या है 2x स्क्वायर। क्या करेंगे x को क्या मानेंगे, इधर क्या होता है x क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, 0x मान लिया, ये क्या हुआ 800। जब हमें x नहीं दे रखा होता, हमें जब बनाना है x, तो हम उसको 0 लिख देंगे, अगर x दे रखा होता तो 1x होता।
यहाँ पे x है ही नहीं तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 0x लिखेंगे। तो चलिए अभी हमारी बन गई, हम क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड निकालेंगे। क्या है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर क्या है हमारा 0 स्क्वायर, ठीक है, -4, ए क्या है हमारा 2, सी क्या है हमारा माइनस का 800। अब क्या है 0 स्क्वायर 0 ही होता है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, माइनस से माइनस कट गया, 4 2 जा 8 और 8 8 यानी कितना हो गया ये 64 6400 हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, ये 0 से क्या है बड़ा आ रहा है, क्या है 0 से बड़ा है, तो क्या है ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल बिकॉज देयरफॉर इट इज पॉसिबल। हाँ ये पॉसिबल है बिकॉज इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो भी इस अब हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, क्योंकि क्या है ये तो पॉसिबल है, यानी कि पॉसिबल है। तो जब भी हम क्या करेंगे नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दे रखा था, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तभी नेचर ऑफ रूट्स को क्या करना है फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या है वर्ड प्रॉब्लम में दे दिया घुमा फिरा के कि अगर मतलब इज इट पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है यानी कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, इज इट पॉसिबल को समझिए कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसको फाइंड करिए, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। तो ये दे रखा है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। तो चलिए फाइंड करते हैं जैसे करते आ रहे हैं। क्या करें, तो ये क्या करें, हाँ इट इज पॉसिबल, यानी कि पॉसिबल है, इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम आगे जब भी फाइंड करेंगे तो फाइंड करते हैं, क्या करेंगे इसको हम, क्या थी हमारी इक्वेशन 2x² माइनस 800 बराबर 0। देखिए अगर हम नेचर ऑफ रूट्स उस तरीके से करेंगे तो ज्यादा लंबा बैठ जाएगा, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, इजी रहेगा आपके लिए। ये क्या है 2x², वहां जाके प्लस का 800, ठीक है, ये क्या हुआ x²। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 800 के नीचे आ गया तो काटा पीटी करेंगे, कितना हो गया 400। तो x² क्या आया 400। अब इसका यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रूट कर देंगे, यानी कि क्या हो गया रूट 400 को हम इस तरह से लिख सकते हैं √20 × 10। तो √20 क्या होता है, क्या बना बताया था 20, ये बना, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई निकल के 20 आ गई, क्या आ गई 20 आ गई। अब इसको क्या है हम इसमें पुट कर देंगे, तो ब्रेथ हमारी क्या थी, सो ब्रेथ इज x इज 20 मीटर और लेंथ हमारी क्या है, एंड लेंथ इज 2x मीटर, यानी कि 2 × 20 क्या बनी 40, ठीक है। इस तरह से हमने क्या है इसको सॉल्व करा। जब ये बोल रहा है कि हाँ ये पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो इसके क्या है हमें आगे क्या है इसको फाइंड करना है, इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो हमने सॉल्व करा तो हाँ ये पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि क्या है इसके इक्वल रूट्स निकल के आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड है, डिस्क्रिमिनेंट है ये क्या है 0 से बड़ा आ रहा है, इसका ये इक्वल रूट्स है। और जब इक्वल रूट्स है इक्वेशन हमारी तो इसको फिर आगे फाइंड करेंगे जब भी हमारी लेंथ और ब्रेथ निकल कर आएगी। हमने ये इक्वेशन में क्या है इस तरह से कर लिया और इसके को हटाने के लिए इधर क्या है रूट रख दिया, और 400 के रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख के √20, ठीक है। और √20 क्या होता है 20 होता है, मैंने बताया था एक और प्लस का एक और माइनस का। तो हमारी ब्रेथ क्या है x मानी थी जो आ गई 20 मीटर, और लेंथ हमारी क्या थी ट्वाइस इट्स ब्रेथ थी, तो 2 × 20 तो क्या आ गई 40 मीटर। तो हमारी लेंथ क्या है 40 मीटर और ब्रेथ क्या है हमारी 20 मीटर, सिंपल। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन 4 में क्या दे रहा है कि अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। प्रेजेंट एज किस किस की, दो फ्रेंड्स है जिनका सम है 20 ईयर्स, यानी कि दो फ्रेंड्स की जो एज है जिनका सम है मिला के 20 ईयर्स, यानी कि एक की 10 होगी तो दूसरे की भी 10 होगी, या एक की 9 होगी तो दूसरे की क्या होगी 11 होगी। इस तरीके से मिला के दोनों की क्या है एज की जो सम है मिला के क्या है 20 ईयर्स है, ठीक है। तो आगे क्या दे रहा है कि 4 ईयर्स अगो 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, जो इन दोनों की एज का प्रोडक्ट था वो क्या रहा है
48 रहा है। ठीक, तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है कि पहले फ्रेंड की प्रेजेंट एज क्या है, x है, ठीक है, और दूसरे फ्रेंड की प्रेजेंट एज क्या है, 20 माइनस एक्स, जिनका सम है मिला के दोनों का 20। क्या बताया था अभी मैंने, अगर एक की 10 है तो दूसरे की भी 10 हो सकती है, ठीक है, अगर एक की 9 है तो दूसरे की 11 हो सकती है, ठीक, इस तरीके से, अगर एक की 8 है तो दूसरे की 12 हो सकती है। तो इस तरीके से मतलब दोनों की मिला के सम क्या है, 20 है। ठीक, समझे, ये था इस क्वेश्चन का मतलब। अब क्या बोल रहा है, 4 years अगो, 4 साल पहले। लेक्चर वीडियोस में भी कर रखा है इस तरह का क्वेश्चन, आए कुछ ध्यान। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। जो इन दोनों की, जो 4 years अगो, जो इन दोनों की एज थी 4 साल पहले, 4 years अगो यानी पास्ट की बात कर रहा है, तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो इन दोनों का क्या बोल रहा है कि जो 4 साल पहले जो प्रोडक्ट ऑफ दर एज है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ दर एज क्या है, x-4 प्रोडक्ट 20 माइनस एक्स माइनस 4, क्या है इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ दर एजेस, इन दोनों की एजेस है, ये प्रोडक्ट है, क्या था, 48, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई। देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए तो ध्यान दें, 20 में से 4 के कितने बचे, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। तो चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। इसकी इसमें करते हैं पहले, 16x 16x है ना, x एक्स स्क्वायर। अब ये 16 4 34, और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 4x, और यहाँ पे सीधे लिख दो माइनस का 4। क्या करेंगे, ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर पहले क्या लेते हैं, स्क्वायर पहले लेते हैं, क्या होता है, स्क्वायर पहले आता है। तो ये आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, देन एक्स की वैल्यू प्लस 16 प्लस 4 कितना हुआ, 20x, माइनस का 64 माइनस का 48 प्लस हो जाएगा, कितना हुआ, 112 हो गया, बराबर में 0। अब इसमें समझा करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, ये हो गया प्लस का 1 2 बराबर में 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, क्या है ये। अब इसको हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, पता लगाएंगे रियल रूट्स है कि नहीं है। क्या है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, बी स्क्वायर माइनस 4, बी स्क्वायर क्या है हमारा, माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1, सी क्या है हमारा 1 1 2। ठीक है, अब देखिए 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400, माइनस माइनस कट जाता है, ये कितना हुआ 1 1 2 4, 4 1 जा 4, और 4 1 1 2 इंटू 4 जा कितने हुए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो ये क्या आ गया हमारा, ये तो भाई बड़ा आ रहा है, माइनस का 48, इसका मतलब ये तो 0 से छोटा है, क्या है, ये 0 से छोटा है, तो इसके कोई भी इक्वल रूट्स नहीं है, इट हैज नो इक्वल रूट्स, देयरफॉर इट हैज नो रियल रूट्स, so this situation is not possible। इसका मतलब ये इसके रियल रूट्स नहीं है, तो ये सिचुएशन क्या है, पॉसिबल नहीं है। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल होती तभी हम प्रेजेंट एज फाइंड करते, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो है यही फिनिश हो जाता है। ये था इस क्वेश्चन का प्रॉपर मतलब। चलिए इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन 5 में क्या दे रखा है कि अगर ये पॉसिबल है, एक डिजाइन करा गया रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर है 80 मीटर, ठीक है, और जिसका एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा है यानी कि पॉसिबल है, तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। सेम बिल्कुल वैसे ही हमने क्वेश्चन 3 करा है। तो चलिए ज्यादा बिना सोचे समझे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लेंथ को क्या मानेंगे, ना लेंथ दे रखा ना ब्रेथ के बारे में कुछ दे रखा, तो क्या मानेंगे हम लेंथ को, लेट द लेंथ इज एल मीटर। लेंथ को हमने एल ही मान लिया, एक्स भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेंथ को लेंथ की एल ही मान लो, ठीक है। और पेरीमीटर क्या है हमारा,
80 मीटर का पेरीमीटर है, ठीक है। एरिया ऑफ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ पेरीमीटर, यही होता है। अब इसमें हम क्या पुट कर देंगे, देखिए 2L प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया कितना है 80 मीटर। अब ये क्या है L प्लस ब्रेथ 80, यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा अपॉन में 2 काटा पीटी करेंगे तो क्या आ गया 40 मीटर। L प्लस ब्रेथ कितना आ गया 40 मीटर। अब क्या करेंगे, लेंथ हम पे L मानी हमने, तो इससे ब्रेथ निकल जाएगी, देखिए 40 उधर जाके प्लस का जो L है माइनस में L आ जाएगा, तो ब्रेथ हमारी क्या आ गई मीटर, ठीक है। तो हम पे लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब एरिया कितना है हम पे, एरिया क्या है हम पे, एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ अपॉन ओ बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यही होता है, यही होता है। तो लेंथ क्या है हमारा, लेंथ ही है, ब्रेथ क्या है हमारा, ये रहा 40 माइनस L, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारा 400, ठीक आया समझ। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो जैसे करते आ रहे हैं। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कितना हुआ 40L, इसकी इसमें क्या हुआ L स्क्वायर, 400 यहाँ पर आ जाएगा माइनस का बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर ले लेंगे माइनस L को, और ये इधर आ जाएगा प्लस का 40L, और ये माइनस का 400 बराबर 0। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस हमने कॉमन ले लिया, बचा L स्क्वायर, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया 40L, हो जाएगा प्लस का 400 बराबर 0, ठीक है। अब माइनस हमारा फिनिश हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई। अब हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाना है, लगाइए बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर क्या है हमारा माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4A क्या है हमारा 1, C क्या है हमारा 400, ठीक है। स्क्वायर 4 4 16, तो ये कितना हो गया हमारा 1600। अब ये माइनस सिंपल यही आएगा, 4 4 था 1600, तो ये क्या आ गया, ये तो 0 आ गया। इसका मतलब ये इसके क्या, तो इसका मतलब ये क्या है, डी क्या है 0 के बराबर है। सो इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, रूट्स है यानी कि पॉसिबल है, क्या है ये पॉसिबल है, देयरफॉर इट इज पॉसिबल, क्या है ये पॉसिबल है। तो अब हम क्या कर निकालेंगे, इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे, क्योंकि क्या है ये पॉसिबल है। तो चलिए इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन में 2A, माइनस बी क्या था हमारा माइनस का 40, और ये भी माइनस, प्लस माइनस रूट 0 तो कुछ नहीं है, और 2 इंटू ए क्या है हमारा 1, ठीक है। तो माइनस माइनस से ये कैंसल, ये सिर्फ क्या है 40, तो इससे कुछ नहीं होने का क्योंकि 0 0 ही है, और नीचे क्या है 2 1 2, तो इसको हम इससे काटा पीटी कर देंगे कितनी बार पे 20, तो x हमारी क्या आ गई 20, एक बार प्लस की एक बार माइनस की, ठीक है। तो यानी कि इसके क्या है इक्वल रूट्स निकल के आ गए, तो लेंथ हमारी क्या है 20 है, और ब्रेथ जो हमने मानी थी ये उसमें हम पुट कर देंगे। तो लेंथ देखिए, सो लेंथ इज 20 मीटर है ना, एंड ब्रेथ इज, ब्रेथ क्या थी हमारी ये क्या थी 40 माइनस L, यही थी ना। तो क्या करेंगे 40 माइनस 20 मीटर, तो क्या आ गई हमारी ब्रेथ
20 मीटर। ठीक है, यानी कि लेंथ भी हमारी क्या आ गई 20 मीटर और ब्रेथ भी हमारी आ गई 20 मीटर। यानी कि ये देखिए कि किस फॉर्म में आ गए, उस नेचर ऑफ फ्रूट्स के फॉर्म में आ गए जिन जब डी 0 के बराबर आता है तो उसकी क्या कहते हैं। तो देखिए जब डी क्या पढ़ा था हमने, जब डी 0 के बराबर आता है तो उसके 2 इक्वल रूट्स निकलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इक्वल ही निकल रहे, लेंथ भी इक्वल है हमारी, ब्रेथ भी इक्वल है। और जो हमने क्वेश्चन थर्ड करा था उसमें क्या थे, रियल रूट्स निकल रहे थे, पर कौन से, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि जो दोनों रूट्स निकलेंगे हमारे क्या निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे। एक लेंथ क्या आ रही थी हमारी 20 मीटर आ रही थी और उसमें ब्रेथ क्या आ रही थी हमारी 40 मीटर आ रही थी, यही आ रही थी ना। उसमें हमारी कुछ तो 3 केसेस बताए, उन तीनों केसेस पे ये जो है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड थी कि अगर इक्वल रूट्स निकल रहे हैं यानी कि 2 इक्वल रूट्स तो सेम आएगी वैल्यू, क्या है, सेम आएगी। देखिए लेंथ भी सेम आई, ब्रेथ भी सेम आई। और जब थर्ड क्वेश्चन में क्या था, तीनों वर्ड प्रॉब्लम हमें दे रखी थी, तीनों अलग अलग केस की दे रखी थी। पहले में क्या थे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकले थे, यानी कि लेंथ उसमें हमारी 20 निकली थी, ब्रेथ उसमें हमारी 40 निकली थी, यानी 2 रूट्स निकले तो सही पर अलग अलग थे। तो वो था फर्स्ट केस हमारा। फिर हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन फोर में कोई रियल रूट्स नहीं निकले। वाई, बिकॉज वो 0 से क्या था, छोटा था, माइनस में आया था हमारा, तो इसलिए इसमें हमने प्रेजेंट एज नहीं निकाली। वो क्या बन गया हमारा, थर्ड केस बन गया। नाउ नेक्स्ट इज हमारा जो क्वेश्चन फिफ्थ है, ये क्या है, हमारा सेकंड केस बना है इसमें। देखिए क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, डी क्या है 0 के बराबर आए, यानी कि इसमें 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे। क्या 2 इक्वल रूट्स निकले, लेंथ भी 20, ब्रेथ भी 20। देखिए तीनों केसेस के तीनों क्वेश्चंस दे रखे थे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।